Riya Shikira Kata Tata 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 Tara Tata 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 Pa 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 Fere 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 Area Ba 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 Area La 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 Ba 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 Ere Fere 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 Ere bere 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 shaka raka ta 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 la 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 ere kere bere kere 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 shikira kata 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 Ilia baba 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 shakara kati te 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 la 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 baba 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 ere fere 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 Iria baba 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 shaba baba 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 Hallelujah Hallelujah हालेलुया जय यीशु जय यीशु हम सब क्रूस का चिन्ह लेते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर इस स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे बीच में हैं आप हमारे संग हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम हमारे हर एक जरूरत को आपने पूर्ण किया है आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे हर घड़ी हमसे प्रेम करते हैं हमारे हर एक जरूरत को पूर्ण करते हैं और प्रभु हमको हर समय सुरक्षित रखते हैं अभी भी प्रभु आप हमारे बीच में हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप हम सबको यहाँ पर सुरक्षित लाए हैं ताकि हम आपका वचन सुने धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो भी आज सीखने वाले हैं उसको आप और गहराई से हमें बता रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से सहज तरीके से इसे समझा रहे हैं और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही आसान बना रहे हैं हमको अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं वचनों के द्वारा हमें समझा रहे हैं उसमें का रहस्य बता रहे हैं प्रकाशना दे रहे हैं और हमें उदाहरण भी रोजमर्रा के जीवन का दे रहे हैं ये पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं कि आप नियंत्रण में हैं इस यहाँ पर हर एक के जीवन पर मेरे जीवन पर भी और जो भी शब्द आ रहा है मेरे मुख से आप उस शब्द पर भी आपका नियंत्रण है मेरा कुछ भी नहीं है सब कुछ आपका है प्रभु और प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहे हैं किसी को नींद भी नहीं आ रही है और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहाँ पर आपने हम सब के इर्द गिर्द सुरक्षा का कवच डाला हुआ है धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन और आमेन जय यीशु हालेलुया हम दोबारा जाते हम 2 दिन से सीख रहे थे धर्मी के बारे में आगे बढ़ते हैं हम वही वचन पे जाते हैं भजन संहिता 92 का 12वां अध्याय 12वां वचन अध्याय 92 वचन 12 92 साम नंबर 92 वर्स 12 Psalms 92 verse 12 पढ़िए अच्छा अच्छा धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबनान की देवदार की तरह बढ़ता है हालेलुया हालेलुया तो हमने 2 दिन से हमने सीखा कि धर्मी कौन है और प्रभु ने उसको
किस प्रकार से आशीर्वादित किया हुआ है। हालेलुया। तो ये जो भजन संहिता है, ये लिखा किसने है? दाऊद ने, राजा दाऊद ने लिखा हुआ है। हालेलुया। तो ये जो उसने तुलना एक धर्मी की खजूर के वृक्ष के साथ की है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो राजा दाऊद, जब वो राजा बना, क्या उसके लिए आसान था? उस समय जो परिस्थितियों से वो गुजर रहा था, जिन परिस्थितियों में वो बना राजा, क्या वो अच्छी परिस्थिति थी उस समय उनके जीवन में? हाँ या नहीं? नहीं। सब तरफ से युद्ध था। हालेलुया। और वो आसानी से राजा बना क्या? नहीं। उसका अभिषेक होने के बाद भी काफी साल लगे उसको राजा बनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो राजा बना, पूरा इजराइल का राजा नहीं बना, एक ही क्षेत्र में, आई थिंक हेब्रोन या कोई तो जगह पे है ना उसने शुरू किया ब्रदर, कोई एक जगह पे, वहां पर वो बना, पूरा इजराइल का तभी राजा नहीं बना। धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र को वो उसने उस पे युद्ध करके उसने हासिल किया। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने यहाँ पर धर्मी की तुलना क्यों की है? जब राजा दाऊद, अब ये जो खजूर का वृक्ष है, ये कहां पर उगता है? रेगिस्तान में। हालेलुया। रेतीले जगह पे उगता है। हालेलुया। और इजराइल में भी वो भी रेगिस्तान ही है। हालेलुया। और अधिकतर यही पेड़ वहां पर नजर आता है। तो जब वो उस वृक्ष को देख रहा है तो उसे याद आ रहा है कि जो देश है ये इजराइल, ये बड़ा देश नहीं है, छोटा सा देश है। अगर आप घूमना चाहो इजराइल को तो 8 घंटे में पूरा इजराइल आप घूम सकते हो, इतना छोटा देश है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो देख रहा है अपने देश को, और वो देख रहा है दूसरे महान महान राष्ट्रों को, क्योंकि उस समय फिलिस्तीन, मोआब, अम्मोन और बहुत सारे राष्ट्र थे जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र थे। ईडम, आई थिंक ईडम ऑल्सो वो भी था, सीरिया, ये सारे राष्ट्र जो है बहुत महान महान राष्ट्र थे। और उनके साथ यदि किसी को लड़ना है, अभी इजराइल जैसे छोटे देश राष्ट्र को अगर ऐसे महान महान राष्ट्रों के साथ लड़ना है तो उनको सोचना भी पड़ता था। लेकिन राजा दाऊद के पास एक प्रतिज्ञा थी, जहां पर वचन में कहा गया था कि ये जो राष्ट्र है अधिक देर तक नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी कि वो इजराइल को एक महान राष्ट्र बनाएगा। हालेलुया। और इसलिए जब वो देख रहा है खजूर के वृक्ष को, अभी आप जब खजूर के वृक्ष को देखते हो, क्या वो बहुत एकदम लंबा है? नहीं, ज्यादा भी लंबा नहीं है। क्या वो छाया दे सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ भी नहीं है। उसी प्रकार वो इजराइल, वो जब खजूर के वृक्ष को देखता है, उसमें कुछ तो उसमें विशेषता नजर आती है, और इसलिए वो कहता है कि धर्मी किसके जैसे फलेगा फूलेगा? खजूर के वृक्ष के जैसे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सीखते हैं कि ये जो खजूर का वृक्ष है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों उसने उस खजूर के वृक्ष की एक धर्मी के साथ तुलना की है। हालेलुया। तो सीखना है कि नहीं? हालेलुया। तो हम जब सीख रहे, हम देख रहे हैं कि ये जो खजूर का वृक्ष है वो कहां पर होता है? रेगिस्तान में होता है। हालेलुया। अब ये जो खजूर का वृक्ष है, पहला पॉइंट है कि वह किसी के साथ अगर उसे जोड़े तो वो नहीं जी पाता है, वो मर जाता है। हालेलुया। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, पहला पॉइंट लिखिए, द palm tree cannot be grafted into another tree.
The palm tree cannot be grafted into another tree or it will die, or it will die. The palm tree has वही है लेकिन उसका कंटिन्यूएशन. The palm tree wants the palm tree wants its own identity. खजूर का वृक्ष किसी और वृक्ष के साथ जोड़ा या कलम नहीं किया जा सकता. खजूर का वृक्ष किसी और वृक्ष के साथ जोड़ा या कलम नहीं किया जा सकता. ऐसा करने पर वह मर जाएगा. ऐसा करने पर वह मर जाएगा. खजूर के वृक्ष की अपनी पहचान है. हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु. तो खजूर का वृक्ष देखो, अगर आप देखोगे दूसरा कोई वृक्ष बहुत फलदार है तो आप चाहोगे कि उसकी एक डाली तोड़ के आप ऐसे वृक्ष पे डाले जहां पर वो फलवंत नहीं हो रहा है या अच्छे फल नहीं ला रहा है. तो आप देखोगे कि उसका कलम करने पर क्या होता है, वो पेड़ है वो अच्छा फल लाने लगता है 2-3 सालों के बाद. लेकिन ऐसा खजूर के वृक्ष के साथ नहीं होता है. अगर उसे आप देखो दुनिया में कोई भी वृक्ष है, उसकी टहनी तोड़ के दूसरे के साथ जोड़ो तो वो जुड़ जाती है कुछ दिनों में और वो फलवंत होता है या फूल लाता है. लेकिन खजूर का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसको आप दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते हो, वो मर जाता है. क्योंकि खजूर के वृक्ष की अपनी खुद की पहचान है. It has its own identity. उसी प्रकार एक धर्मी जो है उसकी पहचान अगर वो किसी और के साथ जुड़ता है तो नहीं है, उसकी पहचान है सिर्फ और सिर्फ यीशु में. उसकी पहचान अपनी खुद की भी नहीं है, उसकी पहचान है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में. हालेलुया. अगर आप चाहोगे, आप देखोगे दूसरा, अरे ये करने में बहुत अच्छा, ये सिस्टर है खाना बहुत अच्छा पकाती है, अरे वो ब्रदर है वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप बोलोगे अरे मुझे प्रीचिंग नहीं करना है, मुझे गाना है, उनके जैसे मुझे गाना है. अगर आप उनकी नकल करने जाओगे क्या होगा, नहीं कर पाओगे. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अलग पहचान दी है. परमेश्वर ने तुम्हें एक पहचान दी है, वो है मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है. उन्होंने मुझे बुलाया, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम संसार की रोशनी हो. तो उन्होंने मुझे अपनी पहचान दी है. मैं एक अलग हूं, अलग व्यक्ति हूं. मुझे उन्होंने कुछ खास बनाया है. मेरे जैसा दूसरा डुप्लीकेट आपको मिलेगा नहीं. इतना तक कि अगर मेरे अंगूठे का भी आपने छाप लिया तो वो भी किसी संसार में जितने लोग हैं उनसे मेल भी नहीं खाएगा. तो प्रभु ने मुझे एकदम अलग बनाया हुआ है. तो हर एक कोई व्यक्ति है, सबको प्रभु ने अलग अलग बनाया है. इसलिए हमको किसी और की नकल नहीं करनी है, किसी और का अनुकरण नहीं करना है. हमको सिर्फ एक ही का अनुकरण करना है और वो है प्रभु यीशु. इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 2 वचन कहता है, पढ़ना है तो पढ़िए. इफिसियों 5:2, Ephesians 5:2. और प्रेम के अरे फर्स्ट वाला है लगता है ना. फर्स्ट क्या है, हाँ पहला है, सॉरी पहला वचन है. इफिसियों 5:1, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुकरण करो. तो सबसे पहले तुम्हारी पहचान क्या है, तुम हो किसकी संतान. देखो ये वचन भी कह रहा है तुम किसकी संतान हो, तुम हो ईश्वर की प्रिय संतान.
अगर तुम ईश्वर की प्रिय संतान है तो तुमको क्या संसार के लोगों को का अनुकरण करना है, या तुमको तुम्हारे कर्ता धर्ता प्रभु यीशु का ही अनुकरण करना है। हालेलुया, हालेलुया। और संत पौल हमसे कहते हैं तुम किसका अनुकरण करो? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का अनुकरण करो। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसका उसका अनुकरण करने गए तो हमारी पहचान रहेगी क्या? नहीं, हम अपनी खुद की पहचान खो बैठेंगे, और यही प्रभु नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हम उनका अनुकरण करते हैं हम बन जाते हैं उनके जैसे, हम बन जाते हैं उनकी संतान। हालेलुया। और हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो आपको दुनिया को प्रसन्न करना है या आपको प्रभु को प्रसन्न करना है? प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अपने पड़ोसी से बोलो कि मुझे मालूम है कि मेरी पहचान क्या है। बोलो, मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, और मैं हूं प्रभु की संतान। मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की का किताब हिब्रूज 12:1 लेना, इब्रानियों 1 और 2 लेना, 1 and 2, 12, chapter 12, 1 and 2। कौन सा वचन? हाँ, मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है प्रभु यीशु में। हाँ, हिब्रूज 12, 1 and 2। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा क्या है दूर कर अपने को उलझाने वाले आपको तो छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। बस वन ही, खाली वन ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो क्रिस्ती जीवन है हमारा, ये क्या है? क्या ये एक मैराथन है या एक दौड़ है? स्प्रिंट बोलते हैं ना, अभी एक होता है दौड़, एक को स्प्रिंट बोलते हैं। अभी स्प्रिंट जो रहता है ना, बहुत तेजी से दौड़ेंगे और जाके खत्म कर दिया, वो है। मैराथन रहता है, आपको दौड़ते जाना, धीरे 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 दौड़ना है। कौन सा है? तो क्रिस्ती जीवन कौन सा है? हमको धीरे 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 दौड़ते जाना है। खत्म नहीं होता है जल्दी से, लेकिन धीरे धीरे जाना है। लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं उस समय हमारा लक्ष्य कहां पर है? अरे ये क्या बोल रहा है मुझे, अरे वो क्या बोल रहा है मुझे, अरे वो उसने मुझे चिढ़ाया, उसने मुझे ऐसे किया, बोलते हैं कि नहीं हम लोग? इसने कट्टी किया, उसने बट्टी किया, होता है कि नहीं? तो हमारा ध्यान कहां पर है? कहां है? हाँ, ध्यान कहां है? लेकिन जब संत पौल कहते हैं, जब वो दौड़ रहा था, वो क्या कहता था कि मैंने अपने लिए एक लक्ष्य बनाया, जो लक्ष्य प्रभु ने मेरे लिए रखा है, मेरा ध्यान मैं उसी पर रख रहा हूं। मैं ना दाएं देख रहा हूं ना बाएं देख रहा हूं, मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं। और जब उसका रेस खत्म होने आया, बोलता है मैंने पूरी तरह से अपने रेस को खत्म कर दिया है। उसे पता भी था कि उसका रेस कब खत्म होने वाला है।
क्या हम भी वैसे बोल सकते हैं संत पौल के जैसे? हाँ, या हमारा ध्यान अभी भी यहाँ है, अरे उसने गाड़ी खरीदा, मैं कभी खरीदूंगा, मुझे भी उससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। हालेलुया। अरे उसने 2 BHK लिया, मुझे 3 BHK लेना है। सही बात है। तो हमारी रेस किस में है? संसारी दुनिया में है या हमको आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के उस रेस में जाना है? हाँ, क्या हुआ? वो प्रीचिंग कर रही कि मैं कर रही हूं? सबका ध्यान पीछे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब हम दूसरों का अनुकरण करने जाते हैं, हम अपना रेस भूल जाते हैं, उस रेस को छोड़ते हैं और वहां भागते हैं। अभी भी ऐसे ही हुआ, कुछ लोगों ने रेस छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो यहाँ पर वचन में संत पौल कहते हैं, जब हम रेस में दौड़ रहे हैं, हमारी आंखें किस पर गड़ी हुई रहनी चाहिए? प्रभु यीशु पर। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले रेस में कौन दौड़े हैं? वो दौड़े हैं। उनके जीवन में आए कि नहीं, बहुत सारा सताव आया प्रभु यीशु के जीवन में। क्या उन्होंने अपना रेस छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो दौड़ पड़े उस रेस में और उन्होंने पूर्ण किया उस रेस को विश्वास के द्वारा। और वो अब वही प्रभु यीशु अंत में, जहां फिनिशिंग, जहां खत्म होने वाली है रेस, वहां पर वो हाथ फैलाए खड़े हैं। वो बोल रहे कि तू भी वैसे ही रेस में दौड़, और जब वो रेस खत्म हो रहा है, मेरी तरफ दौड़ के आना, ताकि मैं जो हाथ फैलाए हुए हूं, मैं तुम्हें गले लगाऊं और कहूं शाबाश मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, तुमने एक बहुत अच्छा रेस दौड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये अगर रेस हमको सही तरीके से दौड़ना है, तो सबसे पहले हमको अपनी पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। जब तक मुझे मेरी पहचान नहीं मालूम है, हमारा जो व्हाइट बुक है उसमें दिया, पता नहीं अभी के व्हाइट बुक में, लेकिन पहले के जो व्हाइट बुक में हम जो बांटते थे, उसमें दिया जाता था कि मैं कौन हूं, हु एम आई। उसमें दिया है मैं दाखलता की से जुड़ा हुआ हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं संसार की रोशनी हूं। ये सारी चीजें वहां पर दिए हुए हैं। हालेलुया। तो अगर आपको जानना है कि आप कौन हो, आप जा सकते हो वो व्हाइट बुक लेके, उसमें खोल के आप पढ़ो। क्योंकि जब तक आपको अपनी पहचान नहीं मालूम है, आप रेस में दौड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि कोई ना कोई आएगा, आपको कुछ बोलेगा, आप रेस छोड़ोगे, आप इधर भागोगे। और जो दाखलता नहीं, सॉरी, जो खजूर का पेड़ है, वो ऐसा पेड़ है, वो दूसरों के साथ कभी भी जुड़ता नहीं है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम जाकर जुड़ जाते हैं दूसरों के साथ, और हम उनके रंग में हम रंग जाते हैं। लेकिन हमको प्रभु ने वैसा नहीं बनाया। उन्होंने हमको हमारी खुद की पहचान दी है, और उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हें एक अलग बनाया है, अलग व्यक्ति बनाया है। तुम्हारे जैसा कोई भी दूसरा नहीं होगा। यू आर यूनिक। तुम एक अलग व्यक्ति हो, तुम बेहतर व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से आपको रोज प्रोत्साहित करना है कि मुझ में परमेश्वर की, प्रभु यीशु की धार्मिकता है, मैं अलग हूं, प्रभु ने मुझे अलग बनाया है। अगर आप चील को भी देखोगे, उसकी पहचान क्या है? वो उसको पता है उसकी पहचान क्या है। वो कभी भी मुर्गियों के साथ या अन्य पक्षियों के साथ नहीं रहेगा। वो कभी भी अकेले में रहता है, अकेले में उड़ता है। उसी प्रकार अगर अंजीर के वृक्ष को देखो, उसकी अलग पहचान है। वो अपनी पहचान दूसरे के साथ वो नहीं जोड़ता है। वो बोलता है मुझे अंजीर का ही वृक्ष रहना, अंजीर नहीं, मुझे खजूर का ही वृक्ष बनना है, मुझे और कोई पहचान नहीं चाहिए। उसी प्रकार हम जो विश्वासी है, हम जो ख्रिस्ती है, हमको कहना है मुझे किसी और की पहचान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे यीशु की पहचान चाहिए। और यही मेरी पहचान है कि मुझ में उनकी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा लिखिए पॉइंट, दूसरा है the palm tree
has a good root structure. The palm tree has a good root structure. खजूर का, हाँ, स्ट्रक्चर, खजूर के पेड़ खजूर का, हाउ विल यू से दैट ब्रदर हिंदी में? खजूर के पेड़ एक मजबूत जड़ है। नहीं, खजूर के पेड़ में अच्छे जड़, हाँ, अच्छे जड़ की संचारणा है, संचारणा इसमें, संचारण अर्थ मालूम पड़ा ना आपको? संचारणा मैं समझाती हूं आपको, खाली लिख लो। खजूर के पेड़ में एक अच्छे जड़ की संचारणा है, अच्छे जड़ की संचारणा है। हाँ, गहराई नहीं है, में तूफानों में भी वो खड़ा रहता है। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी अलग अलग प्रकार के जड़ संचारणा रहते हैं। जैसे कि कोई कोई पेड़ रहते हैं ना, उसका सिर्फ एक ऐसा जड़ रहता है, सिंगल जड़ रहता है, वो पूरा नीचे का जाता है। जैसे आम का वृक्ष हो या कटहल का वृक्ष, उनका एक ही टैप रूट बोलते हैं ना, वो रहता है, और बाकी दूसरे थोड़े छोटे छोटे जड़ रहते हैं उसके साथ। लेकिन अगर वो जड़ उनका काटा ना, पूरा वृक्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि खड़ा नहीं रह पाता है। लेकिन अगर आप देखो तो अंजीर का वृक्ष, उसके एक जड़ नहीं है, उसके बहुत सारे जड़ हैं, अनगिनत जड़ होते हैं। और अगर उसका एक जड़ आपने काटा ना, तो दूसरे जड़ बरकरार रहते हैं। उसके बावजूद भी वो एक भी काटा तो फिर भी वो खड़ा रह सकता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी, हमारे विश्वासी जीवन में भी हमको प्रभु ने ऐसे बनाया है। हो सकता है मैं नौकरी पे जा रही हूं और मुझे किसी ने कहा तू क्या कर सकता है, मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूं। सही बात है। जैसे किसी ने ऐसे बोला, अभी हमारा क्या होता है, क्या हम डरते हैं? उस समय डरते हैं। देखो, एक धर्मी व्यक्ति है ना, वो नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो हर घड़ी बोलेगा मेरी निर्भरता इस नौकरी पे नहीं है, मेरी निर्भरता किस पर है? भले अभी मेरे पास काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा घर मैं नहीं चलाता हूं, मेरा घर चलाने वाला मेरा प्रभु है। मेरा घर मेरे खुद के कमाई से नहीं चलता है, मेरा घर चलता है मेरा प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई आएगा और उसके 2-3 जड़ तोड़ेगा तो क्या पेड़ गिरेगा? नहीं। उस पेड़ के अंदर, उसके नीचे इतने सारे जड़ है कि वो एक जड़ टूटा तो दूसरे जड़ है उसको सपोर्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आएगा और आपका रास्ता रोकेगा तो आप बोलोगे चलेगा, ये रास्ता रोका तो क्या हुआ, और 5 रास्ते हैं, मैं उन 5 रास्तों में से किसी एक रास्ते से मैं जाऊंगा, तो आप डर के खड़े रहोगे क्या? वही नहीं। उसी प्रकार अंजीर का वृक्ष भी है। भले एक आपने जड़ काटा, उसके दूसरे जड़ है, और वो जड़ सारे तरफ से फैले हुए हैं। और क्योंकि ये सारे जड़ सब तरफ फैले हुए हैं, वो पेड़ गिरता नहीं है। हालेलुया। वो मजबूती से खड़ा रहता है। बल्कि दूसरे पे अगर उसका जड़ काट लिया नीचे से, वो खड़े नहीं रह पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भले कितनी रुकावटें कोई भी लाएगा, शैतान भी लाएगा, हमारे दुश्मन लाएंगे, लेकिन हमें वो आगे बढ़ने से, हमें तरक्की करने से वो रोक नहीं सकते। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप देखोगे याकूब का जीवन, जोसेफ, उसके जीवन में बचपन से लेकर वो ऐसे घर में रहता था। अभी जिस प्रकार खजूर का पेड़ है रेगिस्तान में, रेगिस्तान रहने वाली जगह है क्या? रहने वाली जगह है नहीं। कितना धूप है, अगर देखो तो धूप के समय बहुत धूप है, दिन में इतनी कड़ी धूप है कोई
जा नहीं सकता है उस धूप में। रात के वक्त इतना ठंडा रहता है, तो यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ये गर्मी होगी तो इतनी गर्मी, ठंडी होगी तो इतनी ठंडी होती है। लेकिन उस समय भी क्या वो पेड़ वहां पर है। उसी प्रकार यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, जिस घर में वो रह रहा है वातावरण अच्छा नहीं है, सब भाई उससे नफरत करते। क्या हम रह सकते हैं ऐसे घर में? अगर हर कोई मुझसे नफरत कर रहा है, नहीं रह सकते। लेकिन वो उस वातावरण में रहा, उसके भाइयों ने उसे बेचा, वो गुलामी में गया, उसके जीवन में देखो, लेकिन उसके पास एक ही चीज था। वो क्या था? परमेश्वर का वचन। तो आपके अंदर भी जड़ है। जिस प्रकार खजूर का वृक्ष है, उसके जड़ फैले हुए हैं अलग अलग दिशा में, आपके भी जड़ जो है, आपको एक जड़ आपको रखना है प्रभु के वचन में गड़ा हुआ, दूसरा रखना है प्रार्थना में, तीसरा रखना है उस वचन के द्वारा प्रकाशन मिलने में, चौथा रखना है जाके सेवकाई करना। ऐसे अपने जड़ों को आपको फैलाना है अलग अलग दिशा में। भले कोई आके एक जड़ काटेगा, लेकिन बाकी जड़ तो है, हाँ या नहीं? तो यही जड़ आपको क्या करेगा? आपको खड़ा रखेगा, आपको गिराएगा नहीं। यूसुफ के जीवन में भी वही हुआ। उसके पास था एक ही वचन, दो सपने थे उसके पास। उस समय बाइबल नहीं था, उस समय सपनों के द्वारा प्रभु बात करते थे। उसके पास बाइबल नहीं होते हुए भी उन सपनों को लेकर रहा वो। उन सपनों ने उसे धीरज दिया। उन सपनों के द्वारा उसका ध्यान कहाँ था? उन सपनों पे था। उसकी जड़ कहां पर थी? उस सपनों में थी। और इसीलिए जब भाइयों ने अन्याय किया, वो फिर भी क्षमा में चला। उस पोतीफर जो उसका स्वामी है, उसकी बीवी ने उसके साथ अन्याय किया, गलत इल्जाम डाला, उसके बावजूद भी वो क्षमा में, प्रेम में चला। जहां कहीं भी गया वो प्रेम में चला, और इसीलिए तरक्की पे तरक्की उसे मिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले उसे परिस्थितियों ने बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पर नहीं रहा। वो क्योंकि प्रेम में, क्षमा में चला, हर घड़ी परमेश्वर की मेहरबानी उसके ऊपर थी, और वो तरक्की करता गया। हालेलुया। भले उसे समय लगा, लेकिन वो समय क्या था? प्रभु उसकी तैयारी कर रहा था, उसे समय दे रहा था ताकि वो तैयार हो जाए एक बड़े प्रमोशन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्या आपके जड़ सब तरफ फैले हुए हैं अंजीर के वृक्ष के जैसे? क्या आप अपने जड़ों को मजबूत कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और एक विशेषता है, लिखिए, तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता है every part of the palm tree, every part of the palm tree, every part of the palm tree is useful. Every part of the palm tree is useful. खजूर के वृक्ष का हर एक भाग बहुत ही यूजफुल को क्या बोले, उपयोगी होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हम सबको परमेश्वर ने अपने जैसे बनाया है? अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने जैसे अपनी समानता में बनाया, सही बात है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हमको शिकायत होती है ना, अरे मेरी हाइट कम है, अरे मैं मोटी हूं, अरे मैं कुछ जरूरत से ज्यादा पतली हूं, अरे मैं बहुत ज्यादा लंबी हूं, सही बात है। अरे मेरा रंग सांवला है, सही बात है। हालेलुया, जय यीशु। लेकिन प्रभु कहता है, भले तुम कैसे भी हो, तुम्हें मैंने कोई ना कोई कार्य के लिए बनाया हुआ है। इवन कोई ऐसा होता है कि कोई बौना है, उसको भी किसी की जरूरत है, इसलिए उसको बनाया हुआ है। हालेलुया।
तो कभी कभी कोई बोलेगा अरे मेरे अंदर मेरा ये क्या हाँ, मेरी आंख के बराबर नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुमको ये सब चीजों की तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बनाया है वो मैंने अपने इच्छा द्वारा बनाया है, मैंने अपने खुशी से मैंने बनाया हुआ है। हो सकता है तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारी स्माइल अच्छी नहीं है, लेकिन सामने वाले को तुम्हारी स्माइल अच्छी लगती होगी। सही बात है, हालेलुया। तुम दूसरों को के उपयोग कैसे हो सकते, तुम्हारा नाच दूसरों को अच्छा, शायद उसके जीवन में चंगाई ला सकता है। तुम्हारी जो गाना तुम गाते हो, तुम्हारी आवाज जो अभिषिक्त है, वो दूसरों के जीवन में चंगाई ला सकती है। तुम्हारी मुस्कुराहट दूसरों को जो दुखी है, जो निराश है, उसके जीवन में अच्छाई ला सकती है। सही बात है। तो हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु ने ऐसा दिया है जो अभिषिक्त है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया गलत है। हालेलुया। अगर आप देखो राजा दाऊद को, राजा बनने से पहले क्या था? चरवाहा था। क्या उसके घर वालों ने कभी उसको कुछ माना? नहीं, उसको सिर्फ चरवाहा माना और रोज उसको बोलते थे जा भाई तू। और जब शमूएल उसके घर पर आया राज अभिषेक करने के लिए उसको कहाँ भेजा गया? उन्होंने इतनी भी उसकी लायकी नहीं समझी कि उसको बताया कि हमारे घर पे इतना बड़ा नबी आ रहा है। वो तो वहां पर भेड़ चढ़ाने गया था, यानी उसको घर का सदस्य भी नहीं मानते थे, इतना उसको ठुकराया गया। लेकिन क्या वो ये बात लेके बैठा था? और जब वो राजा बना, उसका अभिषेक हुआ, तो बोला क्या? मेरे को ठुकराया था ना, देखा मुझे ही चुना। बोला क्या? कभी बदला ले सकता था, लेकिन किया क्या? उसके देखो, परमेश्वर ने भले ही वो उसको चरवाहा बनाया और वो चरवाहा जैसे काम किया, उसके जीवन में अलग अलग अनुभव आए। जहां वो शेर से लड़ा, वो भालू से लड़ा, आपके जीवन में भी अलग अलग ऐसे अनुभव है। कभी कभी आपको किसी से बोलने को अच्छा नहीं लगता, अरे मैंने ऐसे काम किया है, मैंने इतने छोटे दर्जे पे काम किया है, लेकिन पता है उस निचले स्तर पे भी जो आपने काम किया है ना, वो अनुभव आपके जीवन में, आपको जब आप महान जगह पे जाते हैं ना, वहां भी आपके काम उपयोगी आता है। कभी कभी पता चलता, अभी देखो हम अभी मिनिस्ट्री में आए, कभी कभी कोई चीजें हमने किए हैं घर पे, लेकिन अभी हमको आदत नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए, हम वो निचले स्तर से भी वो काम शुरू करते हैं और तभी हमको बुरा भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जो अनुभव हमारा रहता है ना, भले वो घटिया से घटिया अनुभव हो और हमको बुरा लगता है दूसरों को बोलने के लिए, लेकिन वो भी अनुभव प्रभु हमारे जीवन में ऐसे ऐसे जब समस्याएं या ऐसे स्थितियों में हम जब जाते हैं, वो अनुभव हमारे काम में आ जाते हैं। और इसीलिए कोई भी चीज को देखो, जो भी चीज है, हर एक चीज से हर एक अनुभव हमारा काम में आता है, उपयोगी होता है, और परमेश्वर के राज्य में तो बहुत ही उपयोगी होता है। मुझे कभी कभी याद आता है, हम लोग बचपन में पहाड़ पे चढ़ने को जाते थे ना। एक बार ऐसे हुआ कि वो पहाड़ हमारे यहाँ पर ऐसे, जहाँ छोटा छोटा पहाड़ है हम चढ़े हैं, लेकिन एक बार मेरी बीच वाली बहन है, उसने बोला चलो हम बड़ा पहाड़ है उसको चढ़ेंगे और उस तरफ तुलसी तालाब है वहां जाएंगे। मैं तो आधा भी नहीं चढ़ी, मैं बोले बाप रे ऊपर चढ़ना है। मैं तो रुकी, वो तो जिद करके वो चली गई। और ऐसा हुआ 2023 में हमको अरुणाचल जाना पड़ा। मैं नाकाम हो गई थी वहां, यहाँ पहाड़ चढ़ने के लिए, लेकिन वहां अरुणाचल में बिना सोचे मुझे सचमुच में वहां पर पहाड़ चढ़ना पड़ा। मैं बोला प्रभु, भले मेरा छोटा छोटा अनुभव था ऐसे छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने का, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने का मुझे आपने वो इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये पहाड़ चढ़ना भी कभी हमारे उपयोगी आएगा, लेकिन प्रभु ने वहां भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो छोटी छोटी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, प्रभु उन्हीं अनुभवों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमारे अनुभवों को भी हमको कभी तुच्छ नहीं समझना है। वो छोटी चीजें भी प्रभु उसको महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? और देखो, अगर हम चढ़ना नहीं जानते हैं, नहीं समझता कैसे चढ़ना है, तो हम वहां पर जाके हम कैसे सुसमाचार सिखा सकते थे?
दे सकते थे क्या? नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे अनुभव भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं अपने राज के लिए। तो हर भाग जिस प्रकार वो खजूर के वृक्ष का वो पेड़ का हर एक भाग जो है ना उपयोगी है, वैसे आपका जीवन में, आपके जीवन में जो भी अनुभव है, आपका जीवन, पूरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए वैसा ही उपयोगी है। और प्रभु कैसा इस्तेमाल करेंगे आप समझोगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और राजा दाऊद हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण है। वो दिखने में उसके भाइयों जितना अच्छा दिखता भी नहीं था, उनके जितने हाइट नहीं थी, उनके जैसी बॉडी नहीं थी, उनके जैसे इतने सुंदर दिखते थे सब, वैसे कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने चुना उसी को। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? हृदय। प्रभु हर घड़ी हमारा हृदय देखता है। तो भले आप रेगिस्तान में हो, ऐसे लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उस कुछ नहीं कर रहे हो उस स्थिति में भी प्रभु जब आपका हृदय देख रहा है, क्यों? प्रभु मुझे आपके राज्य में कुछ तो करना है। प्रभु वहां पर भी आता है, किसी को भेजता है और आपका इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाता है। जब आप बोलते हो प्रभु मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन किसके लिए है, किस कार्य काम के लिए, क्योंकि बचपन से तो मैंने ताने ही सुने कि तू तो किसी काम की नहीं है, तेरा क्या उपयोग है, तू नहीं होती तो भी चल जाता था। होता है कि नहीं? कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिसको ऐसा लगता है कि अरे माता पिता हमसे प्रेम ही नहीं करते, और क्योंकि हो सकता है तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा बच्चा, उनको तो और ऐसे लगता है कि हम तो नकारे हुए हैं, हमको तो माता पिता प्रेम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन प्रभु हर एक का हृदय देखता है, हर एक का हृदय टटोलता है, हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो चौथा लिखते हैं पॉइंट, द पाम ट्री कैन survive drought. It has a way of finding water. It has a way of finding water. खजूर का वृक्ष सूखे में भी जिंदा रहता है। वह पानी की खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो खजूर के जो जड़ है, खजूर के जड़, हमको ऐसा लगता है कि खजूर का जड़ सिर्फ इतने इसमें जाता है, लेकिन खजूर का जड़ जो रेगिस्तान में है, वो अगर पानी नहीं भी है, वो इस तरह से बनाया गया है, अगर पानी नहीं भी है, वो इतने दूर दूर तक जाता है कि वो पानी खोजता है और वहां से पानी सोख लेता है। और दूसरे वृक्ष है, अगर उनको पानी नहीं मिलता है उनके जड़ों को, लेकिन ये जो है इसके जड़ इतने अंदर तक नीचे जाते हैं, वहां से भी वो पानी सोख लेते हैं। हालेलुया। यानी उसके जो जड़ है वो इतने दूर जाते हैं, शायद ये पेड़ यहाँ पर है, लेकिन उसके जड़ जो है इतने दूर दूर तक जाते हैं और वो पानी ढूंढते हैं, पानी ढूंढ के वो सोखते हैं और उस पेड़ को जिंदा रखते हैं। हालेलुया। वैसे ही उतनी ही गहराई से वो नीचे जाता है। उसी प्रकार एक धर्मी
जो धर्मी व्यक्ति है वो क्या करता है? द पर्सन हु इज राइचियस, वो अपना जड़ कैसे मजबूत करता है, वो अपने आप को कैसे पोषण देता है? जितना वो रोज प्रभु के वचन में गहराई से जाता है, गहराई से जाता है, गहराई से जाता है, वो क्या कर रहा है? वो वचन में जो उसको प्रकाशन मिल रहा है, जो उसके अंदर जो रहस्य है उसको लेता है और रोज वो अपने आप को क्या करता है? मजबूत करता है, अपने आप को क्या करता है? बांधता है प्रभु के वचन में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु के वचन में यह हमेशा आपको बने रहना है, अपने जड़ को दूर दूर फैलाकर, और अपना संबंध सिर्फ उन लोगों से रखना है जो वचन में गड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यहाँ वहां इसके साथ मेल मिलाप रखोगे, आपके जड़ दूसरे लोगों के जड़ के साथ आप मेल मिलाप रखोगे, आपका क्या होगा? आप अच्छे चीज लोगे या बुरे चीज लोगे? बुरे चीज लोगे। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है किसके साथ आपके जड़, आप क्या बोलते हैं, कितने गहराई से आप जा रहे हो और कौन से जड़ के साथ आप मिले हुए हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगला लिखना पॉइंट, 5वां है, 6वां है, 5th है। द सीक्रेट ऑफ द पाम ट्री is its system of nourishment. Is its system of nourishment. A palm tree pulls its life. A palm tree pulls its life through the inside of the trunk. Through the inside of the trunk, not pulls its life, L-I-F-E, life through the inside of the trunk and not through the bark, and not through the bark. खजूर के वृक्ष का रहस्य लाइफ, पुल्स इट्स लाइफ through the inside of the trunk and not through the bark. खजूर के वृक्ष का यह रहस्य है खजूर के वृक्ष का रहस्य उसके पोषण की प्रणाली है, उसके पोषण की प्रणाली है। खजूर का वृक्ष अपना जीवन अपने तने से खींचता है, अपने तने से खींचता है, ना कि अपनी छाल से, ना कि अपनी छाल से। A strong believer will not only survive terrible circumstances, in the midst of their enemies,
but will flourish like the palm tree. They don't live by their flesh. They don't live by their flesh, that is their outward man, but that is their outward man, but draw their strength from their spirit, their inward man, which is filled with the Holy Spirit, and God's promises. एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर को क्या बोलेंगे ब्रदर? एक ताकतवर, हाँ, दृढ़ विश्वासी, व्हाट हैपेंड? एंड गॉड्स प्रॉमिसेस. दृढ़ विश्वासी हर एक मुश्किल समस्याओं में से उभर आता है, और अपने शत्रुओं के बीच में भी जिंदा रहता है, उसके बावजूद भी वह फलता फूलता है, के बीच जिंदा रहता है और फलता फूलता है. वह डज नॉट लिव बाय फ्लैश को हिंदी में क्या बोलेंगे? वह शरीर से नहीं, हाँ, वह अपने शारीरिक इंद्रियों से नहीं जीता, जो कि बाहरी मनुष्य है, बल्कि वह अपनी ताकत अपने आत्मा से प्राप्त करता है, जो कि उसका भीतरी मनुष्य है. जो भरा है पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं से. हालेलुया, हालेलुया. तो यदि आप देखो, जितना ही खजूर के वृक्ष के जड़ जरूरी है, अगर आप देखो तो जो पोषण लेने का उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया है, ये जो बाकी के वृक्ष अगर आप देखो, वो पोषण उसके बाहर का जो बार्क बोलते हैं ना, वो छिलका रहता है, उसका छाल, उससे वो पानी लेते हैं. लेकिन खजूर का वृक्ष है, उसका पोषण उसको उसके अंदर जो तनी रहती है, छिलके के अंदर जो तनी है, उसमें ट्रंक विच इज इनसाइड दैट बार्क, उसके अंदर उसका पूरा पोषण रहता है, पूरा पोषण उसके अंदर रहता है.
हालेलुया। अगर आप देखोगे किसी पेड़ को अगर आपको मारना है, मैं अभी एकदम मेरे ख्याल से कुछ 5-6 साल पहले हम जब अलग अलग जगह से जा रहे थे, हमने देखा कि रोड को जब उनको बड़ा करना है ना, जब बड़े बड़े वृक्ष है तो ये लोग क्या मोटे मोटे वृक्ष रहते थे यहाँ बॉम्बे की साइड में, तो वो क्या करते थे, उनको अभी लोग अगर देखेंगे उसको काट रहे हैं तो उनपे भी ये आ जाता है ना कि अरे तुमने काटा है पेड़, तो ये क्या करते थे पता है, बाहर का छिलका जो रहता है ना उसका छाल वो निकाल देते थे। मैंने बहुत बार देखा और मैं सोचती थी क्यों छाल निकाला है, तभी मुझे मालूम नहीं था इसका रहस्य क्या है, क्योंकि बाद में मुझे समझा कि जब किसी पेड़ का जब छाल निकालते हैं वो पेड़ की जान उस छाल में है, क्योंकि पूरा जो पोषण जो रहता है उस पेड़ के छाल में रहता है और इसलिए वो पेड़ धीरे धीरे करके मर जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर खजूर का पेड़ आप देखो, उसका जो पोषण है उसके छाल में नहीं है, अगर आप उसका छाल भी अगर निकाल दोगे उसका पोषण है उसके तनी के अंदर। हालेलुया। तो पोषण उसके तनी के अंदर है, तो उसको भले छाल निकाला उसको कुछ हानि नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार एक विश्वासी जो है, हम और आप कौन है, हम विश्वासी है। क्या हमारी पहचान हमारे शरीर से है? इज योर आइडेंटिटी योर बॉडी? क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा प्राण है? नहीं है, तुम्हारी आत्मा है। और ये आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। उसी प्रकार जो ये खजूर का वृक्ष है उसकी जान उसके तनी के अंदर है और उसको जो कुछ भी चाहिए वो बाहर नहीं देखता है, वो उसके अंदर देखता है। जो कुछ चाहिए वो अंदर से निकालता है बाहर। उसी प्रकार एक विश्वासी जो है, जो कुछ भी उसको चाहिए वो बाहर नहीं जाते, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, उसके आत्मा में जो कुछ भी प्रभु ने मरने के बाद जो कुछ भी जमा किया है वो कहां पर है? उसकी आत्मा में है। ये कौन कहता है? वचन कहता है। 2 पेतरस अध्याय 1, 2 और 3। 2 पीटर चैप्टर 1, 2 and 2 सॉरी 3 नहीं लेना, खाली 2 लेना। सेकेंड पीटर वर्स 1, sorry, chapter 1 verse 2. His divine power has, first पढ़ना तो फर्स्ट भी पढ़ सकते हैं, grace and peace, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. हाँ, आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। सेकेंड वर्स, His divine power has given us everything, नहीं कुछ कुछ चीजें, everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness। हिंदी में, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें
अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। हालेलुया। तो ये वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर ने जो कुछ भी चीजें हमें इस पृथ्वी पर जीने के लिए, ना सिर्फ इस पृथ्वी पर जीने के लिए, परंतु एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, टू लिव अ गॉडली लाइफ, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी जो कुछ भी हमको चाहिए वो सारी चीजें उन्होंने हमको दे दी है। और वो कहां पर है? हमारे ही अंदर है। हालेलुया। और ये हमको इसकी जानकारी कब मिलती है? कब मिलती है? कैसे मिलती है? हाँ, वेयर इज इट रिटन? वहीं पर लिखा है उनकी जानकारी, वहां लिखा है ना, थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। देखो, अगर आपको बाइबल आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं सीखा, क्या आपको जानकारी मिलेगी? आपको क्या क्या दिया है? नहीं मिलेगा। आपको पता है, इसीलिए हम हर बार जाते, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर थोड़ा सा स्टॉर्म करो हेवन को। सही बात है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मालूम नहीं कि क्या दिया है। प्रेयर टावर को फोन करेंगे, करते हैं कि नहीं? सिस्टर हंस रही है। जब जानकारी नहीं थी तब कर रहे थे, क्योंकि तभी मालूम नहीं था ये सारी चीजें हमको दी गई हैं। और ये कब मालूम पड़ता है? जितना अधिक आप समय बिताते हो इस आध्यात्मिक आईने में। लेकिन हम कौन से आईने में ज्यादा समय बिताते हैं? प्राकृतिक आईने में, इसलिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। सही बात है। लेकिन इस आईने में जितना आप समय बिताओगे उतना आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या दिया है। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो कुछ अंदर दिया है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या दिया है? जाते फिलिमोन की किताब अध्याय 1 वचन 6। फिलिमोन एक ही चैप्टर है, फिलिमोन 1:6। इंग्लिश पहले पढ़ना। तो जो तुम्हारे अंदर जमा किया है वो तुम कैसे बाहर ला सकते हो? एक मिनट, कैसे ला सकते हो? ठीक है, अभी मालूम पड़ा कि है अंदर, लेकिन वो बाहर ला कैसे सकते हो? यही ये वचन बता रहा है। फिलिमोन 1:6 पढ़िए। आई प्रे नहीं, कोई और, द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ। हाँ, आपके इस पास है वो। हाँ, पढ़िए। RSV है या KJV में है? ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है वो। आपके इसमें क्या दिया है? I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing. That the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus। हिंदी में मेरी यह प्रार्थना है कि विश्वास में आप भी आपकी सहभागिता सक्रिय हो और आपको यह ज्ञान प्रदान करे कि हम मसीह के लिए कौन कौन भले काम करने में ये अलग है एकदम वर्जन। अच्छा, ये वचन ये कहता है, हाँ पढ़िए, कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारे सारी भलाई की
पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। तो यहाँ पर वो वाला पढ़ना केजेवी वाला था ना सिस्टर, द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ, हिंदी इंग्लिश द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ मे बी मेड इफेक्चुअल, दैट द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? वार्तालाप करना। तो आप बात क्या करते हो रोज? अरे मेरा पति ऐसा है, अरे मेरे बच्चे वो है, अरे ये है, यही है ना वार्तालाप। और उसके वजह से क्या हो रहा है? वही हो रहा है तुम्हारे जीवन में। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? तुम्हारा विश्वास का जो वार्तालाप है। अब विश्वास का वार्तालाप क्या है? पढ़िए। That the communication of the faith, that the communication of thy faith, your faith may become effectual। तो तुम्हारा, एक मिनट, तुम्हारा जो विश्वास का वार्तालाप या बातचीत कब असरदार होगा? When will it be effectual? देखो, क्या जो तुम बात करते हो वो असर लाता है? असर करना चाहिए, लेकिन करता है क्या? नहीं करता है। सही बात है। अभी ये सिस्टर वो बोल रही थी, कल क्या परसों उनके पड़ोसी का बोल रही थी। अब आपने जाके पड़ोसी से क्या बोला? आपने बहुत सारे बात, मेरे घर पे मैंने ये पकाया, मैंने इतना सारा पकवान पकाया, ये बोला क्या? प्रभु का वचन बोला। क्या वचन बोला? उनका क्या समस्या था? रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। काफी उन लोगों ने उपचार किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो व्यक्ति खाना भी नहीं खा रहा था, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए थोड़ा हल्का फुल्का खा रहा था, हाँ हल्का सा। तो आपने जाकर उनसे क्या बोला? आपने अपना विश्वास का बात किया या इधर उधर का बात किया? तो विश्वास का जब बात किया, क्या वो विश्वास के बात ने उस व्यक्ति पे असर किया? क्यों? क्योंकि आपको अब मालूम है कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, आपके अंदर क्या जमा किया है, और वही जाके आपने उधर क्या किया? जाके जो आपके अंदर जमा है वो जाकर आपने क्या किया? उधर जाके वही बोला, इधर उधर की बात नहीं बोली, लेकिन जो आपके अंदर जो है विश्वास से आपने जाके वो जाकर उस व्यक्ति को बोला, और इसीलिए वो क्या हुआ? उसका असर हुआ। हालेलुया। और वो कौन सा? बुरा या अच्छा असर हुआ? अच्छा असर हुआ। लेकिन जब हम जाकर बुरा बात करते, किस प्रकार का असर होता है? तब वह विश्वास होता है या डर होता है? डर होता है। क्यों? क्योंकि जो डर मेरे अंदर है वही डर जाके मैं दूसरों को ट्रांसफर कर देती हूँ। सही बात है। तो इसलिए जो मेरे अंदर का उधर जाएगा तो उसका हालत अच्छा होगा या और बिगड़ जाएगा? और बिगड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन अब ये बहन ने क्या किया? उसने जाके जो उसके अंदर जमा था अच्छा बात, वो जाके वहां विश्वास के द्वारा बोला। जो व्यक्ति दूसरे दिन ही या उसी रात को ना, हाँ, तो दूसरा दिन वो उस व्यक्ति की बीवी आई और वो बोलने लगी, मेरे पति इतना दिनों से खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन अब वो खाना खाने लगे हैं। तो ये अच्छा चिन्ह है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने जो उनके अंदर था वो उन्होंने विश्वास से दे दिया, और क्या मिला उनको अच्छा समाचार मिला। उसी प्रकार तुम बोलते हो, क्या तुम विश्वास से बोलते हो जो तुम्हारे अंदर है, या तुम डर से बोलते हो जो डर की बात तुम्हारे अंदर है? क्योंकि वही चीज असर लाएगा। हालेलुया। अब ये वचन क्या कहता है आगे? अभी दोबारा पढ़ना। द कम्युनिकेशन ऑफ योर फेथ may become effectual by the acknowledging of every or of some of every good thing which is in you in Christ Jesus। हालेलुया। तो हमने 2 पीटर 1:2 में पढ़ा कि परमेश्वर ने सारी चीजें हमारे अंदर जमा कर दी है। अब ये जो जमा है वो बाहर निकाल के वो असरदार होने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज का मतलब क्या है? अभी समझिए आप गए किसी मॉल में, समझो डीमार्ट में गए, आप जाते हो एक सामान लाने के लिए, लेकिन एक सामान लाते हो क्या?
कभी गए हो लाने के लिए, बोला चल जाने दो, जाके एक ही सामान लेते, लेकिन उधर गए तो क्या हो जाता है, एक आता है क्या पूरा घर भर के सामान आ जाता है। ये हमने भी महसूस किया, इसलिए हमने बोला अभी कान पकड़ा, 2 बार क्या 3 बार गए, बोले 1-2 चीज के लिए पूरा बोलते गाड़ी भर के सामान लेकर है, बोले अभी जाएंगे ही नहीं वहां पर, क्योंकि जो नहीं थे बाद में बोलता है इसकी जरूरत नहीं थी, ये भी आ गया घर पे। हालेलुया। तो मैं उदाहरण दे रही हूँ डीमार्ट का। अभी समझो महीने का राशन आप ले रहे हो डीमार्ट से, आप सब चीजें लेते हो और उनको बोलते हो होम डिलीवरी है, आप बोलते हो उनको होम डिलीवरी करो। अभी जब वो लाते आप सिर्फ ऐसा ही लेते, पैसा देते और सामान रखते हो, जो बिल है सब सामान चेक करते हो, कर रहे हो कि नहीं, एक्नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज। ये सामान है 100 ग्राम क्या 50 ग्राम, देख रहे हो ना कितना है, दोनों देखते हैं, अरे ये तो मैंने 50 ग्राम बोला था 100 क्यों लाया वापस, होता है कि नहीं, करते हो कि नहीं। हाँ, पहला चेक करते हो ना कितना इसने ज्यादा दिया या क्या कम दिया, या समझो यहाँ पर 1000 लिखा या 1 किलो लिखा, आपने क्या, अरे ये तो खाली 500 ग्राम लाया, नहीं मेरे को, मैंने तो 1 किलो बोला था, 500 दिया, पैसा तो पूरा लिया है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप एक्नॉलेज कर रहे हो सामान के साथ, ये बिल बराबर मैच होता है कि नहीं। उसी प्रकार प्रभु ने मेरे अंदर क्या डाला है, कैसे पता चलेगा, बाइबल में क्या दिया है। जब तक मुझे बाइबल का वचन नहीं मालूम, क्या मैं जान पाऊंगी प्रभु ने मुझे क्या दिया है। जो जो दिया है वो मेरे अंदर है, तो मुझे क्या करना है। अब मेरा जो बोलना असरदार कब होगा, जब मैं बाइबल में देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मेरे अंदर प्रभु ये सारी चीजें आपने जमा कर दी है। जब मैं सहमत होती हूँ उसके साथ, क्या होता है, मेरा जो बोलना है वो असरदार हो जाता है। डिड यू ऑल फॉलो। तो आपको कहाँ देखना है, जिस प्रकार वो बिल हम देखते हैं सामान के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, उसी प्रकार बाइबल में जो दिया है, प्रभु यही चीज आपने मेरे अंदर जमा किया है। अगर आपने मेरे अंदर ये जमा किया है तो मेरा ये बोलना असरदार होगा और उसके अनुसार ही मेरे जीवन में कार्य होगा। आज सुबह आपने गवाही दी थी, याद है ना, आपने क्या बोला दूतों को, हाँ, और फिर बाद में आप चौंक गए कि नहीं, अरे हो गया, कैसा हुआ, सबको फिर आप गवाही दे रहे थे कि नहीं, आज कैसे हुआ, क्योंकि अंदर था, पता है प्रभु आपने मुझे दूत दिए हैं जो मेरा काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु जो मेरे मुंह से निकला है मेरे पति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी कट्टी बट्टी चल रहा है क्या तुम लोगों में? प्रभु में आने के बाद भी कट्टी बट्टी। हालेलुया। ओके, अभी आप घर का पोल क्यों यहाँ खोल रहे हो, सबके सामने खोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति वो है जो अपने 5 इंद्रियों से नहीं चलता है। जिस प्रकार वो खजूर का वृक्ष अपनी छाल उसकी निकाली तो भी वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है, उसकी निर्भरता क्या किसमें, जो उसके अंदर है, उसके तनी के अंदर जो जीवन है उसके अंदर उस पर उसकी निर्भरता है। उसी प्रकार हमारे अंदर कौन है, प्रभु ने हमारे अंदर क्या डाला है, उसके ऊपर हमारी निर्भरता है। हमारी निर्भरता संसार में जो चीजें हैं उस पर नहीं है। और इसीलिए विश्वासी, इसीलिए धर्मी व्यक्ति संसार में नहीं देखता है मदद के लिए, उसकी मदद के लिए यहाँ वहां नहीं देखता है, उसकी मदद के लिए वो कहाँ, अंदर ही देखता है, क्योंकि सब चीज प्रभु ने अंदर दे दिया है। और वो हम कैसे निकालते हैं, फिलिमोन की किताब 1:6 में अभी पढ़ा हमने, जो हमारे अंदर प्रभु ने डाला है उसको हम स्वीकारते हैं कैसे, मुंह खोल के उसको उच्चारना, अंगीकार करना उसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आप लोग? Did you all follow till here? Next point.
कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं? सीखने मिल रहा है या नींद आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। 7वां पॉइंट है, 7th है मेरे ख्याल से, नहीं 6 हो गया पॉइंट। Strong believer will not only survive deadlift, वो उसी के साथ करना है। हाँ 6 था। द पाम ट्री कैन go as high, sorry, the palm tree grows tall and strong. The palm tree grows tall and strong. 7वां भी पॉइंट लिख के रख दो आप, थोड़ा गैप रख के। There are palm trees and palm plants. There are palm trees and palm plants. They look same together. They look same together, but it can be deceiving. But it can be deceiving. Can be deceiving. उसके बाद और एक पॉइंट है, मैं ये दो पहले कर लेती हूं। अच्छा, इनको नहीं दिया ना मैंने। खजूर का वृक्ष ऊंचा और मजबूती से बढ़ता है, ऊंचा और मजबूती से बढ़ता है। और 7वां पॉइंट है, खजूर के वृक्ष और खजूर के पौधे भी होते हैं। खजूर के वृक्ष और खजूर के पौधे दोनों होते हैं, और वे दोनों एक समान दिखते हैं, परंतु सतर्क रहना धोखा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अंजीर क्यों आ रहा है, खजूर का वृक्ष जो है वो 80 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। हालेलुया। अब ये कहां पर है? रेगिस्तान में है। और हम अक्सर देखते हैं अचानक रेगिस्तान में रेतीले तूफान आते हैं कि नहीं? और रेतीले तूफान ऐसे आते, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, भौरे के जैसे भी आ जाते हैं। और जब वो आते हैं ना भौरे जैसे, तो वो सब कुछ उखाड़ के लेके जाते हैं। लेकिन उस समय ये अंजीर का वृक्ष झुकता है। अंजीर क्यों आता है मुझे यार, ये पता नहीं अंजीर क्यों आ रहा है मेरे मुंह में। ये जो खजूर का वृक्ष है वो झुकता है, कुछ 40 से 45 डिग्री नीचे तक झुकता है। और जब तूफान चला जाता है दोबारा वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपने कभी जाना था ये बारे में? मैंने भी नहीं जाना था, मैंने भी पहले बार सुना। मैं बोला इतना कड़क दिखता है, ऐसे कैसे होता है करके। लेकिन मैंने भी जब सीखा ये, मैं भी एकदम अचंभी हो गई। तो उसी प्रकार एक विश्वासी होता है, उसके जीवन में जब समस्याएं आती है ना, कभी कभी तो ऐसे लगता है ऐसे मार रहे, चारों तरफ से मार रही है, जैसे भौरा आता है ना घूम घूम के। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती है और हमको समझता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन उस समय हमको हमारा विश्वास, पता है पुराने नियम में ना, वो जो महायाजक था ना, उसको एक हिसोप करके एक घास रहता था, उसके साथ है ना ऐसा हाँ वो एक डंडी जैसे रहता था, उससे वो जो रक्त रहता है ना जानवर का, वो ऐसे उसको स्प्रिंकल करना पड़ता था, छिड़कना पड़ता था।
वो पवित्र स्थान में जाकर। और ये जो है ना डंडी ऐसे ऐसे होती है, आपने कभी देखा है वो पतली डंडी लचीली रहती है। वो लचीलापन किसके लिए बताते हैं पता है? उसका अर्थ क्या है लचीलेपन का? इसका मतलब है विश्वास का चिन्ह है। वो क्या है? विश्वास का चिन्ह है। तो ये जो वृक्ष है ना, ये जब झुकता है और फिर बाद में स्थिर रहता है, ये भी विश्वास का ही चिन्ह हो जाता है। जो व्यक्ति विश्वास में रहता है, जो धर्मी है, वो भले ऐसे लग रहा है कि परिस्थितियां आ गई, वो दब गया है इन परिस्थितियों में, अरे यार मर गया, ये हार गया लगता है, लेकिन कुछ देर में दोबारा खड़ा हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखोगे संत पौल का जीवन, दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय में दिया है, वचन 23 से आई थिंक 25 या 26 तक पता नहीं, उसमें कहा, उसके सारे जो सताव बताए हैं उसने बोला है कि आप अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, उसके जीवन में कितनी मुसीबतें आई। 2 कोरिन्थियंस 11, दूसरा कोरिन्थियों 11:23 से, हाँ 11:23 to 27, आई डोंट नो, जस्ट चेक। हाँ, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 11:23 से पढ़ना। हाँ 23 से 27 है शायद ना, पढ़ो। नहीं, Are they ministers of Christ? Are they ministers of Christ? I am better than they. I am better than they. Better than they. नहीं 23 से पढ़ना ब्रदर। अच्छा, Better than they with my numerous labors. हाँ, better than they with my numerous labors. Better than they with the time I spent in prison. Better than they with the time I spent in prison. The beatings I received. The beatings I received Are beyond comparison. are beyond comparison. How many times Have I found myself have I found myself in the danger of death? in the danger of death? 5 times 5 times the Jews sentenced me to 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was thrown. 3 times I was shipwrecked. And once I spent night and day adrift on the high sea. I have been continually in hazards of traveling because of rivers, because of bandits, because of my fellow Jews, or because of the pagans, in the danger in the city, in the open country, at sea, in danger from false brothers. I worked and often labored without sleep. I have been hungry and thirsty and starving, cold and without shelter. हालेलुया। आगे पढ़ना हिंदी में। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, हाँ, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के धोखे में, 5 बार मैंने 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। एक बार
पथराव किया गया 3 बार जहाज जिसमें मैं चढ़ा था उड़ गए। एक रात एक दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के झोंकियों में हाँ अपने जातियों के धोखे में अन्य जातियों के धोखे में नगरों के धोखे में जंगल के जोखिम में समुद्र के जोखिम में झूठे भाइयों के धोखे में परिश्रम और कष्टों में बार बार जागते रहने में भूख प्यास में बार बार उपवास करने में जाड़े में उगड़े रहने में। तो संत पौल का अगर जीवन हम देखेंगे, वो आया कौन से परिवार से? अच्छे परिवार से था। नोबल फैमिली बोलते हैं ना, बहुत अच्छा परिवार था उसका, फरीसी था। उसको जरूरत था क्या इतने मुसीबतों का सामना करना? लेकिन वो फिर भी क्यों मुसीबतों का सामना किया? क्योंकि वो दीवाना था प्रभु यीशु का। जब उसे सत्य का ज्ञान मिला, उसने सब कुछ छोड़ा और वो पीछे दौड़ा प्रभु यीशु के। उसके जीवन में जब आया धोखा, धोखे पे धोखा, समस्याएं सब आए, लेकिन स्थिर कैसे रहा? उसी खजूर के वृक्ष के जैसे। जब समस्याएं ऐसे लगा गिर गया है, ऐसे लगा है कि दबा हुआ है, लेकिन फिर भी उन समस्याओं में भी वो कैसे रहा? आनंदित रहा। हालेलुया। इसलिए हर बार वो कहता रहा आनंदित रहना। मैं तुमसे कहता हूं कि बार बार कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। और ये जो उसका विश्वास था, विश्वास के द्वारा ही वो खड़ा रह पाया और आनंद उसके अंदर था उसकी वजह से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो खजूर का वृक्ष है, ये भी हमको यही सिखाता है। भले हमें समस्याएं कितने भी दबाए, लेकिन हमको फिर भी स्थिर खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। भले लोग समझेंगे आपको देख करके, अरे टूट गई है, अरे ऐसे लग रहा है बिखर गई है, नहीं, लेकिन हमको अपने आप को बांधना है उस वचन के द्वारा, जो वचन हमको दोबारा स्थिर खड़ा रखता है। हालेलुया। उसके बाद का क्या मैंने दिया पॉइंट? There are palm trees, palm plants, हाँ। they look same together. अच्छा, जो देखो अंजीर के वृक्ष होते हैं और अंजीर के पौधे भी आपने देखे होंगे। अरे यार, अंजीर क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? नहीं, लेकिन जो सुन रहे हो, जो सॉरी खजूर, मैंने बहुत ज्यादा एक्चुअली अंजीर के बारे में सीखा है, इसलिए मुझे अंजीर ही याद। हो गए। सच्ची? अच्छा। सब जन खजूर के हो गए, इसलिए सबको मालूम आ रहा है अंजीर नहीं बड़ा, इसका मतलब सब चौकन्ने हैं। हाँ, बराबर ध्यान दे रहे हैं। राइट, राइट। ये सब बिल्कुल दिमाग में लाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। राइट। तो हम सब कौन है? पाम ट्री। हम है खजूर। खजूर खजूर क्या? तो हम सब कौन है? अभी खजूर मत बोलो, खजूर का पेड़। हम सब खजूर के पेड़ है, खजूर के पौधे भी नहीं है, क्योंकि खजूर के पौधे भी होते हैं। पाम ट्रीज आपने देखे हैं ना, शो प्लांट्स, तो वो पाम प्लांट्स, वो खजूर के पौधे भी होते हैं, लेकिन हम खजूर के पौधे नहीं। भले देखने में जब छोटे सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम खजूर के पौधे नहीं है, हम खजूर के वृक्ष हैं।
हालेलुया। देखो ऐसे सब ना जब रिट्रीट्स को जाते तो बहुत सारे दिखते हैं, अरे ऐसे लग रहा है ये भी बहुत वचन में, वो भी बहुत वचन में, ये बाइबल लेके आया है, अरे अरे ये हालेलुया हालेलुया बोल रहा है, लगता है कि नहीं, इसलिए सेम सेम दिखते हैं। सही बात है, लेकिन सेम सेम नहीं है, इसलिए हमको चौकन्ना रहना है कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। अपने पड़ोसी से पूछो, आप डुप्लीकेट तो नहीं है ना? हालेलुया हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि पता चलता है असली या नकली, अगर उसके हाथ से एक सर दर्द भी हो उसका इलाज नहीं कर पाता है तो मालूम पड़ता है अरे ये तो पौधा ही है, ये वृक्ष नहीं है। अगर तुम वृक्ष हो तो तुम परिपक्व होगे, तुम मैच्योर होगे, और तुमको जैसे यीशु ने कहा है जो काम मैंने किए हैं वही काम तुम भी करोगे। यूहन्ना की किताब 14:12 क्या कहता है? जो भी काम जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं, और उससे भी अधिक महान कार्य करेगा। तो जो अधिक महान कार्य कर रहा है, जो यीशु जैसा कार्य कर रहा है, वो पौधा है या वो वृक्ष है? वृक्ष है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमको चौकन्ना रहना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है जो भेड़िया जो है ना, वुल्स को क्या बोलते, भेड़िया ही है ना, भेड़िया भी आएगा, वो भी आएगा वहां पर ऐसे बताएगा मेमना है करके। सही बात है। इसलिए तुमको चौकन्ना रहना है कि किसके बीच में, कहीं वो भेड़ की खाल डाल के तो नहीं आया है भेड़िया और तुमको उल्लू बना रहा है। सही बात है, तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है। इसलिए बहुत चौकन्ना रहना है। इसलिए अपने पड़ोसी से पूछो भेड़िया है या भेड़ हो? पूछो पूछो जेवंती पूछो। पूछना डाल के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले घर पे बताता हूँ। सातवां है क्या आठवां है? हालेलुया। अभी नया पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस, फल फल क्या हो गया? फल फलदारी लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, वो फल देता है। फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस। अब ये जो अंजीर का वृक्ष है, अरे यार क्या है यार अंजीर, ये जो खजूर का वृक्ष है, मुझे एडिट करना पड़ेगा, कितना बार मैंने बोला है। ये जो खजूर का वृक्ष है ये जल्दी से फल नहीं लाता है, उसको कुछ नहीं तो धीरे धीरे से बढ़ता है और कम से कम 8 साल लगता है उसको फल लाने के लिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शायद फल ही नहीं लाएगा, लेकिन ये फल लाता है, लेकिन उसको समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। और एक बात आप हमेशा जानो, किसी भी पेड़ को अगर फल लाना है उसको पेशेंस की या धीरज की जरूरत है। उसी प्रकार हम भी जो जिनमें परमेश्वर की धार्मिकता है, हमको भी अगर फल उत्पन्न करना है, सबसे पहले हमको धीरज की जरूरत है। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 15वां वचन क्या कहता है? देखिए, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 15वां वचन क्या कहता है? लूकस 8:15 क्या कहता है? The good soil instead are people who receive the word and it keeps it in a gentle and generous heart and
and persevering patiently they bear fruit. हालेलुया। हिंदी में, पर अच्छी भूमि में पर अच्छी भूमि में वे है के जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो अगर देखो, हम सबको परमेश्वर ने आत्मा के फल दिए हैं उस समय जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। जिस घड़ी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, उसने आकर हमारी आत्मा में जमा किए हैं सारे फल। लेकिन इन फलों को जो अंदर है हमारी आत्मा में, अगर उसको हमको बाहर लाना है, उसको हमें उत्पन्न करना है, यानी बाहर लाना है, तो कैसे? उसको सींचना पड़ता है। हालेलुया। यू हैव टू कल्टिवेट द फ्रूट्स। आपको सींचना पड़ता है, और सींचना मेहनत का काम है। कल्टीवेशन मेहनत है उसमें, जो सींचना पड़ता है। सींचना आसान है क्या? मेहनत है। उस पेड़ की देखरेख करनी पड़ती है, उसके जो पत्ते वो छांटने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। उसको मैन्योर डालना पड़ता है, यानी खाद डालना पड़ता है, सब कुछ देखरेख करना पड़ता है पेड़ के लिए, तब वो पेड़ जो है वो फल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार हम भी है, हमारे अंदर बहुत सारे बुरी आदतें हैं, जलन है, गुस्सा है, तो परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले मुझे ये सारी चीजें क्या करना है? मुझे छांटना पड़ता है। तो प्रभु है हमारे जीवन में, जहां जहां बुराई है वहां पर छांटना शुरू करता है। और जो छांटते हैं ना, तो बहुत दर्दनाक रहता है। क्यों? क्योंकि जो माली है ना, वो कैंची या कुछ तो इस्तेमाल करता है और काटता है, तो वो पेड़ को भी लगता है। समझ रहे हो? जो सूखा डाली है उसको काटता है, जो पत्ते सूखे उसको काटता है, और उसको जहां ऐसे लग रहा है कि डाली बहुत ज्यादा लंबी है, ज्यादा पोषण ले रहे, उसको भी काटता है, ताकि इतना एक्स्ट्रा पोषण क्यों जाए, इसके लिए वो काटता है, छाटता है, कटाई छटाई ये सब रहता है। और उसके बाद वो जो पेड़ है वो फल उत्पन्न करना शुरू करता है। और उस पेड़ को सबसे पहले उसको परिपक्व होना रहता है, क्योंकि अगर उसकी जो तनी, उसका ट्रंक जो है, तनी, वो अगर वो परिपक्व नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो रस बना रहता है, वो ऐसे कुछ ऐसे राउंड 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 उसके अंदर आता है, सार बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं उसको क्या आप लोग बोलते हैं। वो अंदर से जो उसका तनी है ना वो मजबूत होना चाहिए। उसके बाद वो पेड़ जो है वो परिपक्व होता है और वो फल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार हम जो क्रिस्ती है, हमको भी हमारे क्रिस्ती जीवन में परिपक्व होना है। कैसे? वचन को लेकर। ये उसमें अच्छी भूमि में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? वो वचन ले रहा है। वचन लेके खाली ऐसे नहीं बैठता है, उस पर मनन चिंतन करता है। जिस प्रकार एक मुर्गी अंडा लेती, अंडा है तो खाली ऐसे थोड़ा देर बैठ के भागती नहीं है, वो लेती है, वो अंडे पे बैठती है, और वो क्या कर रही है? उधर बैठ के वो भी तो मनन चिंतन कर रही है, समय बिता रही है। हमको भी वचन लेना है, मनन चिंतन करना है, उस वचन को हमारे जीवन में कार्य में लाना है। उससे अगर हम समझो वो हम एक बार हार गए, दोबारा उस वचन का इस्तेमाल करना है। ऐसे करते करते हमको हमारे जीवन में उस वचन को इस्तेमाल करना है, रिजल्ट लाना है, प्रैक्टिस करना है, उस वचन को रिजल्ट लाना है, दूसरों पे इस्तेमाल करना है, दूसरों को बांटना है। ऐसे करते करते क्या हो रहा है? हम खुद परिपक्व हो रहे हैं। और क्योंकि जब हम दूसरों को सिखाने जाते हैं, खुद के लिए जब कर रहे हैं तभी अच्छा लगता है। दूसरों को, इसको जा ही नहीं रहे, डफर है क्या? ऐसा होता है कि नहीं? कितना बार बोलना पड़ता है, जा ही नहीं रहे, भेजे में क्या है, गोबर भर रहा है क्या? होता है कि नहीं? तो उस समय क्या चाहिए? संयम चाहिए, क्योंकि दूसरे को सिखाने जा रहे हैं। अपने पे है तो ऐसे अरे इसको सिखाने में क्या जाता है, लेकिन जब दूसरे को सिखाने जाते हैं ऐसे तो इसको होता नहीं है क्या? सीखने को नहीं होते, कूड़ा भरा है क्या? तो उस समय क्या काम आता है? आत्मा के फल काम आते हैं। उसे प्रेम से सिखाना है, उसे संयम से सिखाना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ये सब चीजों में हम क्या हो रहे हैं? हम परिपक्व हो रहे हैं। और तब होता है, आता है क्या? तब उत्पन्न क्या करते हैं? हम उत्पन्न करते हैं आत्मा के फल। तो ये जो खजूर का वृक्ष है, ये भी फल कब उत्पन्न करता है? जब वो भी परिपक्व होता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आखिरी पॉइंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने कल ही सीखा इसके बारे में। The best thing
about palm tree is its oil. The best thing about the palm tree is its oil. You need oil if you want to flourish. You need oil if you need to flourish. Oil symbolizes anointing. Oil symbolizes anointing. एक अच्छी बात खजूर के वृक्ष की है, या खजूर के वृक्ष की यह अच्छी बात है उसका तेल, उसका तेल, उसका तेल। तुम्हें तेल की आवश्यकता है, तुम्हें तेल की आवश्यकता है फूलने फलने के लिए। तेल अभिषेक का चिन्ह है। तेल अभिषेक का चिन्ह है। अभी जब लोग आपके अंदर संयम देखते हैं, आपके अंदर देख रहे हैं ये तो पूरा टाइम वचन बोल रहे, वचन के जैसे चल रही है, अलग है, अब वो क्या करते हैं पता है, आते हैं धीरे धीरे आपको टोचन देने के लिए, थोड़ा यहाँ से दबाएंगे, थोड़ा और कुछ करेंगे, थोड़ा ताना मारेंगे। उस समय तुम्हारे अंदर से तेल आता है या तुम्हारे अंदर से क्या आता है, क्या आता है? तो अंदर अभिषेक है, तुम्हारे अंदर तेल है, या क्या है? फिर क्या है? क्योंकि जब भी खजूर के वृक्ष को उसको दबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? तेल निकलता है। उसी प्रकार जब तुमको दबाते हैं लोग, तुमको ताना मारते हैं, तुमको कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ टोकते हैं, क्या निकलता है तुम्हारे अंदर से? क्या निकलना चाहिए? तेल निकलना चाहिए, क्योंकि ये तेल अभिषेक का चिन्ह है। कभी कभी हम बोलते प्रभु ऐसा पति क्यों रखा मेरे जीवन में, मैं ही मिली थी, मेरे ही जीवन में रखना था। होता है कि नहीं? हिल्दा तुम्हारे जीवन में क्या था? वचन में कैसे? अगर ऐसा पति नहीं होता, ऐसे बच्चे नहीं होते, आप आते थे क्या? सॉरी मेरे पता नहीं, मैं सडनली आ गया। अगर आज वैसे परिस्थिति नहीं होता तो आज यहाँ रहते थे आप? नहीं रहते थे। लेकिन जब वो परिस्थिति आई, तुमने क्या किया? तुमने प्रतिक्रिया किया या तुमने जवाब दिया वचन के द्वारा? वचन के द्वारा। तो इनको भी बहुत दबाया गया घर पे, लेकिन उन्होंने खड़ी रही और कहा नहीं, भले मुझे दबा रहे, मैं तेल ही निकालूंगी मुंह से, मैं जो अभिषेक मेरे अंदर है वो ही मैं रिलीज करूंगी, लेकिन मैं कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगी। आज उनके पति आपने देखे होंगे, 3 या 4 महीना पहले यहाँ पर उनका उंगलियां काटी हुई थी, लेकिन वो आए यहाँ पर खड़े रह के, वो मैं तो बहुत बापरे अचंभित हुई, वहां से नीचे से चढ़ के ऊपर कैसे आए वो नीचे उतरते समय पूरा कांप रहे थे वो। अब उनको बैलेंस नहीं हो रहा था, उंगलियां कटी हुई थी उनकी। वसई में भी आए, वहां भी आकर, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे पति आकर वो गवाही दे। आज उस बहन के विश्वास के द्वारा और जो अभिषेक उनके अंदर था, उन्होंने गुस्सा नहीं निकाला, उन्होंने गलत शब्द नहीं निकाले, लेकिन हर घड़ी उनको वचन बोला, आपको वचन पे खड़ा रहना। आज एक व्यक्ति घर में जिसने अपने अंदर जो वचन है, उस वचन के द्वारा जब वो खड़ी रही, उस विश्वास से और जो अभिषेक के द्वारा वो खड़ी थी, उनका पूरा परिवार आज वचन में। उसके बाद उनकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता आया, उनके बेटे को भी अभी शायद ये पिछले महीने में शादी, कोर्ट मैरिज हुआ, अभी अगले महीने में शादी है, अगले महीने में शादी है। लेकिन जब शब्द उन्होंने बदला और प्रभु का वचन बोला, वो जो मुंह से गलत नहीं निकला, लेकिन सिर्फ वो तेल ही निकला अभिषेक का, पूरा परिवार बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा कोई हो सकता है बोलते प्रभु ऐसा बच्चा क्यों दिया,
होता भी है, मेरे ही पेट से निकलना था ऐसा बच्चा, सब अच्छे, यही बच्चा ऐसा है, होता है कि नहीं? अचानक बच्चे बड़े हो रहे, मालूम नहीं पड़ता, सडनली बच्चा बदल जाता है, स्वभाव अलग हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है? हमारा मुंह से क्या निकल रहा है? अभिषेक भरे शब्द। तो दबाने के लिए परिस्थिति, बाहर वाले भी हैं, घर वाले भी हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं? क्या तेल निकल रहा है अभिषेक का, या बुरे शब्द निकल रहे हैं? लेकिन ये जो पेड़ है वो क्या करता है? उसका तेल बहुत ही अच्छा है, बहुत महंगा है ये तेल, उसको बहुत सारे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हारे अंदर जो अभिषेक है, जब वो अभिषेक दूसरे के साथ रब हो जाता है, वो व्यक्ति भी अभिषिक्त हो जाता है, उसके अंदर से जो बुराई है वो भी निकल जाती है। और वचन कहता है, भजन संहिता 23:5 क्या कहता है? प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा मेरे तेल से। I'll anoint you, I'll anoint your head with oil, ना दिया है ना प्रभु ने। तो ये अभिषेक क्यों कर रहे हैं? ताकि हम दूसरों के लिए भी अभिषेक बने। जो अभिषेक मेरे अंदर है, जब मैं दूसरे के संपर्क में आ जाती हूँ, वो भी अभिषिक्त हो जाता है, उसके अंदर से जो बुराई है वो निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं। प्रभु, हमने जाना नहीं था, जब राजा दाऊद ये लिख रहा था भजन संहिता 92:12, प्रभु हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी खूबियां हैं इस खजूर के वृक्ष में। शायद जो हमने आज सीखा उससे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आज जो हमने आपसे सीखा और जो उदाहरण आपने हमें दिया, जो उसकी विशेषताएं आपने हमें बताई, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भी खजूर के वृक्ष के समान बनाया है। धन्यवाद। और खजूर का वृक्ष हर घड़ी फलता फूलता है। धन्यवाद प्रभु कि वो रेगिस्तान में भी होते हुए वो फलता फूलता है। धन्यवाद यीशु, आपने हमें भी वैसे ही बनाया है, क्योंकि हम में आपकी धार्मिकता है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु।